सुप्रभात बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी का वसंत भाग की हिंदी का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे इनके कवि का नाम। तो वह चिड़िया जो कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो सबसे पहले कविता के स्वर में पढ़िए, ठीक है। जैसे वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कविता का अर्थ। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी यहाँ पे चिड़िया अपने बारे में वर्णन कर रही है कि वो चिड़िया जो चोंच मारती है और चोंच मार के दूध भरे जुंडी के दाने यहाँ पे बताया गया है गेहूं के दानों को। आपने कभी देखा है गेहूं के दानों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा भरा होता है, तो यहाँ पे चिड़िया उसे दूध बता रही है। तो दूध भरे जुंडी के दाने चोंच मार के वो उठा ले, रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से यानी बड़े आनंद से, बड़े मज़े से। रस से यानी कि जैसे वो बहुत मीठे हैं, तो बड़े आनंद से वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, यानी वह छोटी सी प्यारी सी संतोषी यानी वह अपने जीवन से संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब जो अपने जीवन से जो भी जीवन में मिला है वह उससे खुश है, उसे किसी चीज़ का लालच नहीं है। वह नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह अपने पंखों का वर्णन कहते हुए कह रही है कि वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्रेम है। उसे अन्न बहुत अच्छा लगता है, उसे अन्न से बहुत प्रेम है। तो इस पूरे पद्यांश का अर्थ हुआ कि वह चिड़िया जो चोंच मारते हुए गेहूं के दानों को बड़े मज़े से खा लेती है, वो छोटी सी अपने जीवन से संतुष्ट चिड़िया नीले पंखों वाली वह है। उसे अन्न से बहुत प्यार है, उसे अन्न बहुत अच्छा लगता है। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगर हम दूसरे पद्यांश की तरफ देखें तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी वो चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी कंठ होता है गला खोल के बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी बूढ़े वन बाबा, यहाँ पे वो वन यानी फॉरेस्ट, जंगल को बूढ़ा बता रही है। और बाबा अब अगर वो बूढ़ा है और वो छोटी सी चिड़िया है तो वो उसके बाबा लगे, तो वो बूढ़े वन बाबा, वो वन के खातिर, वन के लिए कंठ खोलकर, अपना गला खोलकर रस उड़ेलकर गा लेती हैं। रस उड़ेलकर यानी उसके जो मधुर वचन हैं, उसके जो मीठे वचन हैं गले में, उनको उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वो अपने आप को मुँह बोली बता रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। फिर से उसने बताया कि नीले पंख हैं उसके, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है एकांत,
एकांत यानी अकेले में, जहाँ कोई ना हो उसके अलावा। तो वह अकेले में भी खुशी से रहती है, इसीलिए वो कह रही है कि उसे अकेले में रहना पसंद है। अगले पद्यांश को देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। यानी वो चिड़िया जो चोंच मारती है और चढ़ी नदी, यानी कि जैसे नदी में लहरें नहीं उठती हैं, वेव्स आती हैं, उनको वो कह रही है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। यानी दिल सहलाकर, उसका मन सहलाकर जल का मोती ले जाती है। जल में से मोती ले जाती है, मतलब वो उतनी बड़ी नदी में से एक छोटे से मोती को भी चुग लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह अपने आप को गर्वीली बता रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्रेम है। वह नदी को भी बता रही है कि उसे नदी से बहुत प्रेम है। तो ये कविता मैंने आपको बताया था केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी हैं, जो कि एक बहुत अच्छे कवि हैं। अब ज़रा पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसकी व्याख्या दी हुई है। व्याख्या यानी समरी कह सकते हैं, यानी उसको पूरी कविता को छोटे में बताया हुआ है, छोटे से बहुत छोटा करके बताया हुआ है, संक्षिप्त करके। पढ़ते हैं चलिए से। कवि ने बताया है कि उसे स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़ी कि वह उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। कवि अपने आप को यहाँ पर एक अपने मतलब बिहेवियर से वो एक चिड़िया है छोटी सी, जिसके नीले पंख हैं। वह संतोषी है, वह संतुष्ट है अपने जीवन से वह खुश है। उसे जो भी मिला है, उसे अन्न से बहुत प्रेम है, उसे खाना बहुत अच्छा लगता है, अनाज उसे बहुत अच्छा लगता है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर, वह अपनेपन से मतलब सबको अपना समझती है, सबसे अपनों की तरह प्रेम करती है। अपनेपन के साथ कंठ खोलकर, गला खोलकर पुराने घने वन में, यानी अब उसने बूढ़ा बताया था तो ऑफ कोर्स वो पुराना है। पुराने घने वन में बेरोक गाती है, क्योंकि उस वन में वो वन एकांत है, तो वो वहाँ पे बेरोक गा सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता वहाँ पर गाने से। मुँह बोली है, एकांत में भी वह उमंग से रहती है, अकेले में भी वह एकदम खुश रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी उसे पता है कि वह नदी उफन रही है, उसमें लहरें आ रही हैं। वह छोटी सी चिड़िया है, वह उस लहरों के साथ बह भी सकती है, परंतु फिर भी वह जल का मोती चुग लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, उसे खुद पर गर्व है कि वह इतना साहसी काम कर सकती है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है, उसे नदी से भी प्रेम है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि ने चिड़िया के माध्यम से, चिड़िया के थ्रू कवि ने बताया है कि किस तरह मनुष्य में ये सारे गुण होते हैं जो चिड़िया से मिलते हैं। अगले पाठ में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।